हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो आज दिन है बुधवार, डेट है 8 सितंबर और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 और पूरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद में मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब जा रहे हैं बिट्टू के लिए लंच बनाने के लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोगों को। करते हैं लंच की तैयारी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट में हमने चने हैं और छोला है, राजमा है, इसको शाम को भिगो दिया था। अब वही बॉईल करके इसमें सैलेड और धनिया और चाट मसाला वगैरह ऐड कर दिया है। और उसके बाद में ये बन रही है हमारी सब्जी, सूखी सब्जी मतलब आलू और टमाटर की। और उसके बाद में निकाल लेंगे थोड़ी सी पूड़ियाँ। तो हमारी आलू और टमाटर की सूखी सब्जी बन गई थी। उसके बाद हमने निकाल लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ। तो आज बिट्टू के लंच में ये आलू टमाटर की सूखी सी सब्जी और पूड़ी। उसके बाद में हमने बोतल भी फिल कर दी है उसकी पानी की। तो आज का उसका लंच रेडी हो गया है। और ये ब्रेकफास्ट में हस्बैंड जी के लिए ये बॉइल्ड छोला और राजमा और साथ में थोड़ा सा हमने दही रख दिया है, जो कि वो अपने ऑफिस में जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ गए हैं हम पूजा करने के लिए। जब ये लोग चले जाते हैं तभी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं अच्छे से हाथ पैर धुल के फिर यहाँ पे मैं अपनी सुबह वाली पूजा करने आ गई हूँ। तो यहाँ पे चल रही है हमारी पूजा। और उसके बाद में फिर अपने पीने के लिए हमने चाय बनाई है थोड़ी सी और ये बिस्किट हैं। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिएगा के। और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद में थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। फिर उसके बाद में हम पहुंच गए थे बिट्टू को लेने के लिए उसके स्कूल। और अभी चल रहे हैं उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और अभी समथिंग 11:30 का टाइम हो रहा है। तो अब बिट्टू को लेके घर जाना है। तो वही हम बिट्टू को ले लिए स्कूल से, अब जा रहे हैं अपने घर। और फिर ये आ गए हैं इन्वर्टर ठीक करने वाले अंकल, क्योंकि हमारा इन्वर्टर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, कभी एसी कभी इन्वर्टर। तो वही फ़ोन किया हुआ था हस्बैंड जी ने, तो वही अंकल लेने आए, मतलब ठीक करने के लिए आए हुए हैं। तो उसके बाद में ये है लौकी। आज हमें बनानी है लौकी की बर्फ़ी। तो हमने ये लौकी छील ली, अच्छे से छीलने के बाद में धुल लिया। अब धुल के इसको कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी गए हुए थे घर, तो वहाँ से लाए थे थोड़ा सा मावा मतलब खोया। तो वही हमको बनानी है लौकी की बर्फ़ी। तो इधर हमने लौकी कद्दूकस कर ली है। और ये कढ़ाई है, तो इसको कितना भी अच्छे से धुल के रखो, जो मतलब लोहे की कढ़ाई रहती है उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे लग जाता है जंग टाइप का। तो उसको अच्छे से साफ़ करके और हमने सबसे पहले इसमें मतलब लौकी डाल दी है। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन करके कढ़ाई में लौकी चढ़ा दी है। उसके बाद में तो उधर कढ़ाई में हमने लौकी डाल दी थी, तो उसका पानी जल रहा है। और इधर बिट्टू कह रही थी मम्मी मुझे पीना है बनाना शेक और मखाने खाने मुझे। तो हमने कहा ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे इसके लिए बनाना शेक बना दिया है और थोड़े से मखाने हैं जो कि रोस्ट कर दिए हैं और उसी पे थोड़ा नमक डाल दिया। तो वही बैठ के खा रही है। और इधर हमारा तब तक मतलब लौकी का पानी 50% जल चुका था। और अभी इसको मैं अच्छे से और मतलब जला कि पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दी इसमें चीनी। जब पानी बिल्कुल जल जाए तो तभी उसके बाद में ही मतलब चीनी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लौकी में ऐड कर दिया है चीनी। तो यहाँ पे हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब तक इसको हमें जलाना है, क्योंकि चीनी जब लौकी में चीनी पड़ती है तो वो भी अपना पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे जब तक चीनी हमारी मेल्ट हो रही है और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये 3 तार वाली चाशनी नहीं बन जाती है। तो फिर जो लोग बनाते हैं उन्हें आइडिया रहता है कि जैसे कि मतलब उसको ऐसे पानी में डाल के या ऐसे करके चेक करते हैं, तो या तो उसकी बूंद एक ड्रॉप टाइप में बन जाती है या फिर ऐसे ही मतलब हाथ से लेके फिंगर से चेक करते हैं। तो कहते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में कि 3 तार की चाशनी हमारी, तो इससे हमारी जो बर्फ़ी होती है परफेक्ट सेट होती है, मतलब बनती है, जमती है। तो यहाँ पे वही हम चीनी मेल्ट हो गई थी, उसको अच्छे से मतलब और थोड़ा सा कि लूज ना रह जाए, कि कहीं हमारी मतलब लौकी की जो बर्फ़ी अच्छे से ना जमे। तो यहाँ पे वही हम चेक कर रहे थे। और फिर इसके बाद में खोया ऐड कर देंगे इसमें, जो मावा लाए थे वही हम इसमें डाल देंगे उसके बाद। और यहाँ पे हमने अपनी लौकी में खोया ऐड कर दिया है। और ये खोया हमारा फ्रिज में रखा हुआ था, इसको 1 घंटे पहले ही निकाल के हमने फ्रिज से बाहर रख दिया था।
तो अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि फ्रिज में रखने से टाइट हो जाता है। और यहाँ अभी हम मतलब इसमें लौकी में अपनी बर्फ़ी में अच्छे से इस खोए को मिला लेंगे, कोई भी गुठली कोई भी लम्ब ऐसी नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद में लौकी की बर्फ़ी थोड़ा सा लूज रहती है, तो इसलिए गैस पे ही पका रहे थे कि अच्छे से सेट हो जाने के फॉर्म में आ जाए। तो लगभग खोया डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट और इसको अच्छे से पकाया हुआ था। उसके बाद में इसको हम अपनी एक थाली में निकाल लेंगे, या आपके पास वो बर्फ़ी ट्रे हो तो उसमें आप निकाल सकते हैं। और नीचे से थोड़ा सा पीस अच्छे से निकलने, तो उसके लिए आप घी या फिर ऐसे बटर पेपर, मतलब अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप घी लगा लीजिएगा नीचे थोड़ा सा थाली में। बटर पेपर है तो बटर पेपर डाल दीजिए। बर्फ़ी हमने अच्छे से थाली में सेट कर दी है बराबर, मतलब आपको अच्छे से सेट करना है। उसके बाद में थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे हमने, काजू और पिस्ता और बादाम वगैरह तो बिट्टू को पसंद नहीं है, तो इसलिए काजू और पिस्ता ही हम लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे थे तो कह रहे मम्मा हम भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से उसको, थोड़ा सा ठंडी हो गई थी, उसके बाद हमने इसको फ्रीज कर दिया है। और उसके बाद में आ गए हम अपने यहाँ पे शाम वाली पूजा करने, क्योंकि तुलसी जी के पास दीपक भी जलाना है। तो यहाँ पे पहले हम मंदिर में पूजा कर देंगे, उसके बाद बाहर हमारी बालकनी में तुलसी जी रखी हुई हैं, तो वहाँ पे भी दीपक जला देंगे। तो यहाँ पे चल रही है हमारी पूजा। और बिट्टू ही शूट कर रही, तो वो कह रही थी हमसे कि मम्मा अब हम बंद कर दें। और यहाँ पे उसके बाद में हम रख देते हैं तुलसी जी के पास ये दीपक। तो यहाँ पे हमारी शाम वाली पूजा हो चुकी है। तो गाइस, पूजा करने के बाद में फटाफट हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि हमें करवा चौथ की तैयारी भी करनी थी और कोई सामान वगैरह नहीं लिया था, और फेशियल थ्रेडिंग वगैरह भी सब हमें कराना था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं थ्रेडिंग कराने के लिए। तो मैम वही थ्रेडिंग कर रही हैं हमारी। तो हम उनसे बात भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी बहुत सारे मतलब फेशियल लगे हुए हैं मैम, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए फिर थ्रेडिंग वगैरह ही करा के हम चले आए थे। और हमारे पास मतलब हमें थोड़ा सामान वगैरह भी ख़रीदना था, सब चूड़ी वगैरह लेनी थी, इसलिए टाइम नहीं था। और वहाँ पे हमें 2 से ढाई घंटे का टाइम चाहिए था, इसलिए हमें जल्दी भी हो रही थी थोड़ा सा। तो वहाँ से हम जल्दी ही चले आए थे थ्रेडिंग कराने के बाद में, क्योंकि अगर टाइम इतना लगाते वहाँ पे तो बाकी की ख़रीदारी हमारी फिर नहीं हो पाती। और फिर जिस दिन करवा चौथ पूजा रहती है उस दिन तो घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, निकलना नहीं हो पाता है। तो ये मैम है जो मतलब अच्छे से थ्रेडिंग बनाती हैं। तो जब भी हमें करवाना होता है थ्रेडिंग तो हम इन्हीं के पास जाते हैं, इन्हीं के मतलब सैलून में जाते हैं। काफ़ी अच्छी थ्रेडिंग बनाती हैं, मतलब मुझे पसंद आती है। बाकी हर कस्टमर की, हर क्लाइंट्स की नीड्स अलग अलग होती है, किसकी सबकी अलग अलग चॉइस रहती है। बट मुझे तो इनके हाथ की बनी हुई थ्रेडिंग समझ में आती है, तो मैं हमेशा इनसे ही बनवाती हूँ। उसके बाद में आ गए हैं यहाँ हम एक कॉस्मेटिक शॉप पे, और हमें यहाँ पे लेना है मेकअप का सामान। तो वही हम देख रहे हैं, जो भी नहीं है मेरे पास, जो लेना है मुझे वो ले लेंगे। तो हमने अपना मेकअप का सामान ले लिया था, और बाहर हमने देखा कि बहुत सारी मतलब लड़कियां या लेडीज़ रहती हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो पहले हम और ख़रीदारी जो बची है वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लेनी थी हमको चूड़ियाँ, तो वही हम ये बैंगल शॉप पे आए हुए हैं। तो जिस कलर की हमारी मतलब करवा चौथ की ड्रेस है, तो वैसे ही सेम चूड़ियाँ लेनी है हमको। तो वही हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम ले लेंगे चूड़ियाँ। और लास्ट बस हमारा रहेगा मेहंदी रखवाना, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद में फिर शॉपिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे वही हम चूड़ी देख रहे हैं, और जिस कलर की हमको लेनी है तो मैम से हमने बोल दिया है, तो वो हमारा सेट रेडी कर रही हैं। और बिट्टू भी आ गई हैं, उनको भी कुछ पसंद आ रहा है, क्योंकि उनको भी अपने लिए चूड़ियाँ लेनी है। उसके बाद में फिर चूड़ी वगैरह लेने के बाद में बिट्टू को लग रही थी भूख, तो कह रही थी मम्मा मुझे आइसक्रीम खिला दो और मुझे कुछ भी नहीं खा। तो बिट्टू को आइसक्रीम खिलाने के बाद में फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे अपने हाथों में मेहंदी रखवाने के लिए। बाकी तो हर जगह इतनी भीड़ थी, सब जगह मतलब 1 या आधा घंटे से ज़्यादा वेट करने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा एक मैम थोड़ा सा फ्री थी, तो हमने इन्हीं से कह दिया कि मैम मुझे आप अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे लगा दीजिएगा जल्दी से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत बैठ जाओ, आप आपको मतलब लगा देते हैं। तो हमने ज़्यादा फ़ोन वोन से सर्च करके ना, हमने कहा ऐसे मुझे बेल टाइप में लगा दो, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, अभी मुझे थोड़ा और सामान लेना था। तो इसलिए हमें मतलब ज़्यादा फ़ोन वोन से देख के मैंने कोई डिज़ाइन वगैरह सर्च नहीं की, ऐसे ही सिंपल मुझे बेल वाली मतलब ने कहा लगा दो, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी। तो एक साइड की डन हो गई है, दूसरी साइड की भी लगभग डन होने वाली है। तो अभी हमारे 1 हैंड की मेहंदी
फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली लग चुकी है हमारी करवा चौथ की मेहंदी। और हमारी करवा चौथ की मेहंदी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं फास्ट फूड की शॉप पे, क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी हुई तो भी शाम का कुछ सोच रहे थे पैक कर ही करा लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पैक करा लेंगे। और उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे घर। तो अपने इस ब्लॉग का यहीं पे हम करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। करवा चौथ स्पेशल कैसा रहेगा हमारा, ज़रूर से नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा।